खबरों का। शहर में सड़क किनारे स्थित शराब की दुकानों के आगे बेतरतीब वाहन लगे रहने से जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन अब एसपी ट्रैफिक ने समस्या से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। साथ ही स्थायी समाधान की अपील भी की है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि ऐसे 11 ठेके चिन्हित किए गए हैं जिन्हें हटाने को लेकर डीएम को पत्र लिखा गया है। दून जो बोलते हैं हम लोग देहरा शब्द ही उनके यहाँ किसी को भी कोई खरीदारी करनी हो, एक वाहन भी पार्क नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली वही हो रहा है कि लोग रोड पे गाड़ियां लगा के, जो पीक आवर है हमारा शाम का 6 बजे से 8 बजे का, उसमें बहुत भीड़ भाड़ होती है और ये सब चौक हो जाते हैं, बोटलनेक हो जाती है। तो इसी के तहत जब ये मार्च एंड है तो नए जो लाइसेंस मिलेंगे उसमें हमने एक पत्राचार किया गया है कि जो भी लाइसेंस रिन्यू होगा वो इन जगह पे ना हो, मुख्य मार्गों से कहीं 100, 200, 500 मीटर अंदर में ही इन ठेकों को जगह दी जाए। और जब भी कोई खरीदारी करने आता है तो कुछ पार्किंग के प्रावधान भी हो। इसी के तहत एक और नया लेटर भी हमारे द्वारा भेजा जा रहा है जिसमें पूरे शहर के मुख्य मार्गों की लिस्ट आउट कर रहे हैं हम लोग। इसमें इन मार्गों पर भविष्य में कभी भी ठेकों को परमिशन ना दी जाए, बना हो जितने। और दीपिका भंडारी हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी इसी खबर पर। दीपिका, जो शराब के ठेके हैं पहले तो वो जानना चाहेंगे कौन से 11 ठेके चिन्हित किए गए हैं, कहां पर ये बेस्ड है और क्या पत्र में लिखा गया है? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा जाम जो ठेके के कारण लगता है वो है राजपुर रोड, जो कि ओल्ड मसूरी डायवर्जन की ओर जाता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जाम लगता है क्योंकि अक्सर वहाँ पे युवक जो है मसूरी के लिए निकलते हैं या राजपुर रोड रायपुर के लिए निकलते हैं, वो वहाँ शराब खरीदते हैं और अपने जो वाहन है वो बेतरतीब तरीके से लगाते हैं। दूसरा है आराघर चौकी के सामने 3 ठेके हैं जिसमें इंग्लिश वाइन शॉप और देसी शराब का ठेका है। इसके साथ ही घंटा घर में भी 2-3 शराब के ठेके हैं जिससे अक्सर जो है वहाँ पे जाम लगता है। बीच शहर का मामला है तो अक्सर वहाँ पे ट्रैफिक भी रहता है जिससे बड़ी समस्या वहाँ जाम की होती है। तीसरा जो जाम लगता है वो जोगीवाला में है, शास्त्री नगर पे, जो बिल्कुल मेन रोड पे वो ठेका है। वहाँ पे भी अक्सर जाम की स्थिति आती है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं इसमें ट्रैफिक से कि वहाँ पे वाहनों का लंबा जाम लग जाता है। चौथा जो ठेका है वो मियाँ वाला चौक पे है, जो बिल्कुल फ्लाईओवर से बिल्कुल जस्ट पहले ही शुरू होता है। तो ये तमाम जो ठेके हैं इनके कारण जो है यहाँ पे अक्सर जाम लगता है, जिसकी शिकायत लगातार एसएसपी से भी की जाती है। ये कुल मिलाकर 15 ऐसे ठेके हैं जो बिल्कुल मेन रोड में है जहाँ से ट्रैफिक हमेशा बाधित होता है। तो इसको लेकर एसपी ट्रैफिक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए डीएम और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें इन ठेकों को जो है किसी अंदर गली के अंदर खोलने की जो है वो अपील की गई है, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी तरह की बाधा ना हो और ट्रैफिक पुलिस अपना अच्छे से काम कर सके इसमें। बिल्कुल। और ये जो पत्र लिखा गया है इससे जो ठेके संचालक है उनमें किस तरीके का माहौल है, क्योंकि अमूमन ऐसी जगहों पर ठेके खोले जाते हैं जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जहां लोग इजीली एक्सेस कर सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हटेंगे यहाँ से ठेके तो उस पर संचालकों का क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, देखिए जब ये पत्र डीएम को लिखा गया है, एक दिन पहले ये पत्र होली से पहले लिखा गया था, तभी से उनमें जो है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि यही उनकी आमदनी है और इसी से जो है अच्छा खासा राजस्व वो सरकार को भी देते हैं और सरकार को भी अच्छी जो है इनकम भी होती है और साथ ही उनको। तो ऐसे में वो इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर गली में कहीं पे ये अगर ठेका खोला जाता है तो ग्राहक जो है वो उसे लेने नहीं आएंगे और ना ही किसी की नजर पड़ेगी दुकान में। तो इसीलिए जो ये पत्र लिखा गया है डीएम को, मुख्य सचिव को, इसका विरोध करना अभी से शुरू हो गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि सरकार जो है इन जो ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक ने जो ये पत्र लिखा है उस पर जल्द से एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि इससे अच्छा खासा इनकम और राजस्व जो है वो सरकार भी कमाती है। तो कहीं ना कहीं जो एसपी ट्रैफिक का प्लान कितना सही साबित होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इसका विरोध अभी हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका जानकारी साझा